हेलो दोस्तों, मैं रंजन कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरकेपी एजुकेशन अड्डा पे। तो आज के जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर को अधिक दिनों तक खुला छोड़ देने से इसकी सक्रियता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी सक्रियता घट जाती है, क्योंकि CO2 से प्रक्रिया करके Cl2 मुक्त करने के कारण इसकी सक्रियता घट जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया के दर को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जो खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैडमियम। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो पहले तत्वों के समूह को क्षारीय धातु कहा जाता है, क्षारीय धातु। और एक आपसे पूछे कि 17वें समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो हैलोजन कहा जाता है। 17वें समूह के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। बल्बर क्या है? तो बल्बर जो है सघन वसा की परत है। बल्बर यानी ऊँट के फैट होता है, वो बल्बर होता है, ऊँट के फैट वाला बल्बर। तो बल्बर सघन वसा की परत है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या कहलाता है? तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अवकरण कहलाता है। और ऑक्सीजन का जोड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। और ऑक्सीकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण क्या है? तो खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण है वसा और तेल का ऑक्सीकरण। वसा और तेल का ऑक्सीकरण के कारण दुर्गंध आता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है? तो पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 गुना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो वो हाइड्रोजन गैस निकलती है। और एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। ये गाड़ी से निकलने वाला सबसे जहरीला गैस है। CO जो है ये गाड़ी से निकलने वाला जहरीला गैस है। जहरीला गैस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न होता है और इसका रंग जो है सफ़ेद होता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब लेड नाइट्रेट के एक अणु गर्म किया जाता है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO2 के कितने मोल उत्पन्न होते हैं? तो इसका आंसर 2 होगा, 2। और आपसे अगर पूछे कि एक मोल में नाइट्रोजन नहीं, एक मोल में N2 के परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या 6.022 गुने 10⁻23 होता है। ठीक है, एक मोल में N2 में परमाणु की संख्या 6.022 गुने 10⁻23 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। स्टील को जंगरोधी कौन बनाता है? अगला क्वेश्चन है, स्टील को जंगरोधी कौन बनाता है?
तो स्टील को जंगरोधी क्रोमियम बनाता है, क्रोमियम बनाता है। और ये कठोर कौन बनाता है? स्टील को जंगरोधी क्रोमियम बनाता है। अगर आपसे पूछे कि कठोर कौन बनाता है, कठोर कार्बन बनाता है, कठोर कार्बन बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। सिलिका जेल क्या है? तो सिलिका जेल ये सुखाने वाला पदार्थ है जो ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में लगा रहता है और ये सांस लेने का काम में लेता है। ये सिलिका जेल सुखाने वाला पदार्थ है और ये ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में लगा रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय में भ्रूण का पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन है? तो गर्भाशय में भ्रूण का पोषण प्रदान करने वाला ऊतक प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा है। और आपसे अगर पूछे कि शुक्राणु कहाँ बनता है, तो शुक्राणु वृषण में बनता है, शुक्राणु वृषण में बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस किसका उपयोग करते हैं? तो इसका उपयोग करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। ठीक है। और यह जो है शराब से अभिक्रिया करके रंग बदल देता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन एकमात्र अधातु हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं? तो ब्रोमीन एकमात्र ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। और आपसे पूछे कि आयोडीन और एस्टेटिन ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। और फ्लोरीन और क्लोरीन ये गैस अवस्था में पाए जाते हैं, ये गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन नहीं है, इतना ही था, 15 ही क्वेश्चन था। तो चलिए समाप्त करते हैं।